नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 12 से 18 अप्रैल 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए कोलैब कैट सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? रिसेंटली लॉन्च्ड कोलैब कैट सॉफ्टवेयर इज नॉट एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं है। बाकी तीनों नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC से है। 13 अप्रैल 2020 को इन तीनों संस्थाओं ने इसे संयुक्त रूप से लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मक एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। किस मंत्रालय ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युक्ति वेब पोर्टल टू फाइट कोविड-19? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हिंदी में क्या है तो युवा भारत ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ कोविड-19 का मुकाबला करें। पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार का प्राथमिक उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से देश के अकादमिक समुदाय को स्वस्थ रखना है और छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण वातावरण को निर्मित करना है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू किया है? रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज स्टार्टेड ए वेबिनार सीरीज बाय व्हाट नेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, देखो अपना देश। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य भारत के कई गंतव्यों पर जानकारी देना तथा अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। श्रृंखला का पहला वेबिनार सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी पर केंद्रित था। द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हाल ही में हो गया? पीटर बोनेटी द फॉर्मर गोलकीपर निकनेम द कैट ऑफ व्हिच कंट्री पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के थे। सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक, चेल्सी और इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया। वह इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप टीम के विजयी सदस्य थे। इन्होंने 1960 से 75 और 1977 से लेकर 79 तक 2 सत्रों के साथ लंदन क्लब के लिए 729 मैचों में 208 गोल किए थे। हाल ही में किस देश के मोटर स्पोर्ट्स के दिग्गज स्टर्लिंग मॉस का निधन हो गया? विच कंट्रीज मोटर स्पोर्ट वेटरन स्टर्लिंग मॉस पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के। लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इन्होंने 14 साल के अपने करियर में अलग अलग तरह की 529 मोटर रेस में भाग लिया, जिसमें 212 में जीत दर्ज की थी। इनमें से 16 फार्मूला 1 रेस इन्होंने जीता था। इन्होंने अपनी पहली फार्मूला 1 रेस 1955 में ब्रिटिश ग्रांड प्री में मर्सिडीज के ड्राइवर के रूप में जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में वर्ष 2019 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? विच कंट्री अचीव द फर्स्ट पोजिशन इन द ईयर 2019 for applying for international patent? The right answer is option number A, चीन ने 58,990 एप्लीकेशन चीन से आए थे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दूसरे स्थान पर चला गया है अमेरिका 57,840 एप्लीकेशन के साथ। तीसरे नंबर पर रहा जापान, उसके बाद जर्मनी और फिर दक्षिण कोरिया। वर्ष 1978 में पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली की स्थापना के बाद से अमेरिका प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक आवेदन करने वाला देश रहता था, लेकिन फर्स्ट टाइम चाइना ने अमेरिका को भी मात दे दी है। शीर्ष 15 देशों में 12 उच्च आय वाले देश हैं और 3 मध्यम आय वाले देश शामिल हैं, जिसमें एक तो चीन है जो कि नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर तुर्की है 2058 एप्लीकेशन के साथ, और तीसरे नंबर पे भारत 2053 एप्लीकेशन के साथ। मैं बात कर रहा हूँ मध्यम आय वाले देश की। चीन स्थित दूरसंचार दिग्गज हुआवेई 4441 प्रकाशित PCT एप्लीकेशन के साथ 2019 में शीर्ष कॉर्पोरेट फाइलर था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में मार्च 2020 में रोजगार दर कितना प्रतिशत रहा? According to the latest report by the Center for Monitoring Indian Economy,
CMIE, what was the employment rate in India in March 2020? बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट रेट की, इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मत समझिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 38.2%। बेरोजगारी दर में हुई बढ़ोतरी का मुख्य कारण सरकार द्वारा घोषित 21 दिवसीय लॉकडाउन को माना जा रहा है। इस लॉकडाउन अवधि के कारण देश में सभी उद्योगों में आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से रुक गई हैं। मार्च 2019 में श्रम भागीदारी दर यानी लेबर पार्टिसिपेशन रेट LPR 42.7% थी और ये पहली बार है कि जब किसी माह में LPR 42% से भी नीचे यानी 38.2% रह गया है। यदि आपसे पूछे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो क्या हो जाएगा, इसको 100 में माइनस कर दीजिए, आंसर वुड बी 62.8%। निम्न में से कौन सा देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में विश्व में शीर्ष स्थान पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक्स द टॉप इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 70% है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस दवाई को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इजाद किया गया था। यह दवा मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। मार्च 2020 में प्रकाशित हुए फ्रांसीसी वैज्ञानिक के शोध के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित 20 मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के प्रयोग से अन्य मरीजों की तुलना में बेहतर परिणाम आए हैं और इसीलिए इसकी डिमांड पूरे दुनिया में है। लेकिन ध्यान रहे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यह एक प्रतिरोधक है, कोविड-19 का इलाज बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? Recently, a landmark MOU has been signed between the oil-producing countries, OPEC, and the oil-producing allies led by which country? The right answer is option number C, रूस। इस समझौते के बाद कोविड-19 के संक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मांगों में आई कमी के कारण कीमत को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में 10% की कटौती की जाएगी। यह समझौता 1 मई से प्रभावी होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने देश के कितने राज्यों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस BT-CoV होने की पुष्टि की है? साइंटिस्ट इन इंडिया हैव कंफर्म्ड बैट कोरोना वायरस BT-CoV इन सैंपल्स ऑफ बैट्स इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों में इसकी पुष्टि हो गई है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। विश्व भर के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि कोविड-19 का वायरस इंसानों तक किस जीव के जरिए पहुंचा। ICMR ने डॉक्टर प्रज्ञा यादव के नेतृत्व में पहली बार एक अलग किस्म के वायरस की पहचान की है। ये वायरस चमगादड़ में पाया जाने वाला बैट कोरोना वायरस है। यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने भारत के 10 राज्यों में मौजूद 2 प्रजाति की चमगादड़, ये भी ध्यान रखना है, 2 प्रजाति की चमगादड़, प्रजाति का नाम क्या है? टेरोपस और रूसेटस के सैंपल लिए थे। 4 राज्यों में तो पता चल गया, बाकी के 6 राज्य कर्नाटक, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना में चमगादड़ में बैट कोरोना वायरस नहीं मिला है। किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस की खोज की है? साइंटिस्ट्स ऑफ विच स्टेट हैव डिस्कवर्ड द होल जीनोम सीक्वेंस ऑफ कोरोना वायरस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। संस्थान का नाम है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, GBRC। इसके निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। GBRC ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए थे तथा उनका DNA टेस्ट किया था। कोरोना वायरस में एक बार में 2 बार परिवर्तन देखे गए हैं। यह तेजी से बदलता है लेकिन यह बेहद मामूली होता है। कोविड-19 में अब तक 9 म्यूटेशन पाए गए हैं। गुजरात की स्टेट लैब ने 3 नए म्यूटेशन को खोजा है। इससे पहले 6 म्यूटेशन पहले ही खोजे जा चुके हैं। इस शोध से कोविड की हिस्ट्री का पता चलेगा। जीनोम सीक्वेंस से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने, वैक्सीन विकसित करने, वायरस के टारगेट और वायरस को खत्म करने को लेकर कई अहम बातें पता चलेंगी। हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed as the ambassador of World Wide Fund India? The right answer is option number D, विश्वनाथन आनंद। शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए संगठन में शामिल हुए हैं। यह देश में
युवाओं, स्कूली बच्चों और नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करता है। WWF एक विज्ञान आधारित संगठन है जो कई अन्य लोगों के अलावा प्रजातियों और उसके आवासों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल और पर्यावरण शिक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। हाल ही में किस कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्ष पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 122-year-old यूके मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टीवीएस ने 16 मिलियन पाउंड में नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में 1898 ईस्वी में की थी, जबकि टीवीएस की स्थापना 1978 ईस्वी में तिरुकुद्दी वेंगाराम और सुंदरम इयंगर ने की थी। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है। इसके उत्पादों को 60 देशों में निर्यात किया जाता है। कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश कौन बन गया है? Who has become the first country to hold national elections amid COVID-19 pandemic? The right answer is option number D, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। चुनाव के लिए 14,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को वोट देने से पहले उनके तापमान की जांच की गई थी। मतदान करने के लिए लोगों को सैनिटाइजर का उपयोग करना था। इसके अलावा प्लास्टिक के दस्ताने और फेस मास्क पहनना भी आवश्यक था। 16 अप्रैल को राष्ट्रपति मून जेई की सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने 180 सीटों पर चुनाव जीता, जबकि विपक्षी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी ने 103 सीटें जीती। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की नेशनल असेंबली में 300 सीटें हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट एज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3.75%। 17 अप्रैल को आरबीआई ने 3 मई 2020 तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद उपायों की घोषणा की है। रिवर्स रेपो रेट 25 बीपीएस। ये बीपीएस क्या होता है? बीपीएस होता है बेसिक पॉइंट्स, जिसे आप कह सकते हैं 0.25% घटा करके 3.75% कर दी गई। रेपो रेट आप जान ही रहे हैं, 5.25% से घटा के 4.4% पहले ही कर दिया गया था। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की, जबकि सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी जैसे संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। तो कुल मिला के 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है आरबीआई द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द ऐप असेस कोरोना हैज बीन लॉन्च्ड टू कंडक्ट डोर टू डोर सर्वे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। इस ऐप को कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र यानी हॉटस्पॉट में शुरू किया गया है। यह मोबाइल ऐप निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा, क्योंकि यह वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करता है। एकत्रित किए गए डेटा को वास्तविक समय में सर्वर पर अपलोड किया जाता है, फिर डेटा का तुरंत विश्लेषण किया जाता है। नियंत्रण केंद्र इस डेटा का उपयोग करेंगे और एम्बुलेंस सेवाओं, चिकित्सा विशेषज्ञ आदि जैसी जरूरतों को पूरा करने पर त्वरित निर्णय लेंगे। कोविड-19 पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? Who has become the first state to start COVID-19 pool testing? The right answer is option number D, उत्तर प्रदेश। 14 अप्रैल को ICMR ने उत्तर प्रदेश राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दे दी। पूल परीक्षण के तहत अगर कोविड-19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेतक है कि सभी नमूने नकारात्मक परीक्षण है। दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं हैं तो व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। पूल परीक्षण के तहत नमूनों को मिश्रित और परीक्षण किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए एक कियोस्क केबिन कोवसैक का विकास किस संस्था ने किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए कियोस्क केबिन कोवसैक टू ऑब्टेन सैंपल्स फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स? यही है वो केबिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने विकसित किया है इसे। कोवसैक को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के डॉक्टरों से परामर्श करके विकसित किया गया। जब एक मरीज कियोस्क केबिन में जाता है, केबिन के बाहर से एक स्वास्थ्य पेशेवर मौखिक स्वैब के साथ नमूने एकत्रित करता है। रोगी के केबिन से बाहर निकलने के बाद 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक धुंध को लगभग 70 सेकेंड तक स्प्रे करता है। इसके अलावा केबिन को पानी और UV लाइट से
स्वच्छ किया जाता है। यह सिस्टम 2 मिनट से कम समय में अगले उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन बन गया है? Who has become the world's fastest app to reach 50 million downloads? The right answer is option number C. आरोग्य सेतु। केवल 19 दिनों में 15 अप्रैल को नीति आयोग द्वारा घोषणा किया गया। आरोग्य सेतु के 99% डाउनलोड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर किए गए हैं। एंड्रॉयड पर 99% डाउनलोड के साथ ही इसने गेमिंग ऐप पोकेमॉन गो को भी पछाड़ दिया है। पोकेमॉन गो ने साल 2016 में 19 दिनों में 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब इस आरोग्य सेतु ऐप ने उसे पछाड़ दिया। 14 अप्रैल को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कितने बातों के लिए देश के लोगों के समर्थन का संकल्प मांगा है? इन हिज एड्रेस ऑन April 14, 2020, PM Narendra Modi has pledged the support of the people of the country to fight against COVID-19 on how many fronts? The right answer is option number B. 7 बातों के लिए। ये 7 बातों को सप्तसदी या 7 मंत्रास कहा जाता है। ये क्या है? पहला है वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल। सेकंड है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन। थर्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर नागरिकों को अपनी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को बढ़ावा देना। चौथा, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना। पांचवा, जरूरतमंदों और गरीबों को आश्रय और भोजन प्रदान करना। छठा, सहकर्मियों के प्रति अनुकंपा और भुगतान कटौती तथा नौकरी कटौती से बचना। और सातवां, डॉक्टरों, नर्सों और स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रति सम्मान दिखाना। ऐसा कहते हुए पीएम ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत की, जो 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन तक चलेगा। जो पहला फेज था वो 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए चला था। किस देश द्वारा भारत को टॉर्पीडो लाइट वेट मिसाइल और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दी गई है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ टॉर्पेडो लाइट वेट मिसाइल एंड हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल टू इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका द्वारा। इन मिसाइलों को 155 मिलियन यानी $15.5 करोड़ में बेचा जा रहा है। इन 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलों की कीमत $9.2 मिलियन है, जबकि हल्के वजन वाले 16 MK-54 ऑलराउंड टॉर्पीडो और 3 MK-54 एक्सरसाइज टॉर्पीडो की कीमत लगभग $6.3 मिलियन है। तो सबको मिला देंगे तो ये $155 मिलियन हो जाएगा। अप्रैल 2020 में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड इन अप्रैल 2020, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.9%। 14 अप्रैल को IMF द्वारा जारी किया गया। वहीं कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में यहाँ देखिए फिगर, तो -3% की वृद्धि होगी, यानी निगेटिव में चला जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर 1.6% रहेगी, जबकि विश्व बैंक का कहना है यह 1.5 से लेकर 2.8% के बीच रहेगा। यानोमामी जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? इन विच कंटिनेंट डज द यानोमामी ट्राइब रिजाइड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील की सीमा पर अमेजन रेन फॉरेस्ट में ये रहती है। न्यूज में क्यों है? हाल ही में कोविड-19 से ब्राजील की इस जनजाति के एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो जाने के बाद इस जनजाति में कोविड-19 संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है। ब्राजील 300 से अधिक निर्जातीय समूहों के अनुमानित 8 लाख जनजाति लोगों का निवास स्थान है, जिनमें यानोमामी जनजाति की संख्या 27,000 के आसपास है। दूरस्थ स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? विच मिशन हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू इंश्योर सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज टू रिमोट प्लेसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। इन उड़ानों का संचालन एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना, पवन हंस एवं निजी कैरियर्स द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की
सरकारों के लिए आवश्यक जरूरतों जैसे एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट एवं पीपीई, मास्क, दस्ताने और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं उस पीडीएफ में मेंशन रहे, प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। हाल ही में किस शहर के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल पीबीएच का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड यानी जब यह तेजी से विस्तार कर रहा था के गतिज ऊर्जा स्तरों में से एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे। रिसेंटली एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट डुओ फ्रॉम विच सिटी हैज स्टडीड द प्राइमोर्डियल ब्लैक होल पीबीएच दैट अरोज एज ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल कोलिजन इन द काइनेटिक एनर्जी लेवल ऑफ द यूनिवर्स व्हेन इट वाज एक्सपेंडिंग रैपिडली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एस्ट्रोफिजिक्स जोड़ी, इनका नाम है, ये है सुरहुड मोरे और इनकी पत्नी है अनुप्रीत मोरे। इन्होंने प्रसिद्ध हॉकिंग सिद्धांत पर सवाल उठाने के लिए अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम किया है। लगभग 14 बिलियन वर्ष पहले जब हॉट बिग बैंग फेज शुरू हुआ था, ब्रह्मांड तेजी से सक्रिय हुआ तथा त्वरित गति से विस्तार किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन यानी विशेष रूप से खराब होने वाली उपज के लिए को कम करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू रिड्यूस डिसरप्शन स्पेशली फॉर पेरिशेबल प्रोड्यूस इन एग्रो बेस्ड सप्लाई चेन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किसान रथ। 17 अप्रैल को इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। हाल ही में किस राज्य में सांपों की एक नई प्रजाति त्रिमेरेसुरुस सालाजार की खोज हुई है? रिसेंटली इन विच स्टेट अ न्यू स्पेसीज ऑफ स्नैक नेम्ड त्रिमेरेसुरुस सालाजार हैज बीन डिस्कवर्ड। यही है वो सांप। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। ग्रीन पीट वाइपर त्रिमेरेसुरुस सालाजार वर्ग से संबंधित है, जिसमें जहरीले नागों के साथ साथ पारिस्थितिकी रूप से विविध प्रजातियां शामिल हैं। पीट वाइपर अत्यधिक विषैले सांप होते हैं, जिनके आंख एवं नासिका के बीच हीट सेंसिंग पीट अंगों द्वारा इसे पहचाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ग्रीन पीट वाइपर की इस प्रजाति का उल्लेख हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज हैरी पॉटर में किया गया था। उसके कैरेक्टर आप यहाँ देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस सांप का नाम हैरी पॉटर मूवीज के विलन सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा है। हरे रंग का यह सांप काफी जहरीला होता है। इसके जहर की एक बूंद इंसान को मौत की नींद सुला सकती है। गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र ने अप्रैल 2020 के तीसरे सप्ताह में किस वीडियो ऐप की सुरक्षा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है? द साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इश्यूड एन एडवाइजरी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ विच वीडियो ऐप इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2020। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जूम क्लाउड मीटिंग या जिसे जूम ऐप भी शॉर्ट में कहा जाता है। गृह मंत्रालय ने 16 अप्रैल को जूम ऐप उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। वीडियो मीटिंग ऐप दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में अधिक से अधिक कार्यकर्ता अब घर से काम कर रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हेलीकॉप्टर मनी शब्द का प्रयोग पहली बार किस अर्थशास्त्री ने किया था? Which economist first used the term helicopter money, which was in the news recently? The right answer is option number C, मिल्टन फ्रीडमैन। साल 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा इसका प्रथम बार उपयोग किया गया था इस शब्द का। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कोविड-19 से पैदा होने वाले आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने की इच्छा जताई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी आरबीआई को सुझाव दिया है कि वह राज्य सरकार को मौजूदा संकट से निपटने में मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को अपनाए और भारत में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे। घराते आर्थिक संकट के बीच जब लोगों को इस उम्मीद से फ्री में पैसे बांटे जाते हैं
कि इससे उनका खर्च और उपभोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इसी को ही हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, यानी लोगों को फ्री में पैसे बांटना ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और इकोनॉमी बूस्ट हो। अंतिम प्रश्न, इसके बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों पीडीएफ बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वीडियो एक बार देखते हैं आपका 25 से 30 मिनट लगेगा, लेकिन यदि आप पीडीएफ से रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से एक वीडियो को 4 से 5 मिनट में आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो रिवीजन पर्पस के लिए पीडीएफ बहुत जरूरी है। तो अंतिम प्रश्न है, किस कंपनी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने परिचालन हेतु संघर्षरत स्थानीय समाचार आउटलेट्स की मदद करने के लिए एक आपातकालीन पत्रकारिता राहत कोष लॉन्च करने की घोषणा की है? Which company has announced the launch of an emergency journalism relief fund to help local news outlets struggling for their operations during COVID-19 pandemic? The right answer is option number B. Google is the right answer. Google कंपनी का पत्रकारिता राहत कोष मीडिया क्षेत्र को सहयोग देने के लिए है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक उपभोक्ताओं की कमी, गहन आर्थिक मंदी एवं विज्ञापन राजस्व में गिरावट से जूझ रहा है। यह वित्तीय सहायता गूगल न्यूज पहल के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी के आर्थिक संकट से प्रभावित स्थानीय समाचार पत्रों के लिए है। तो आइए अब चर्चा करते हैं इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके पीडीएफ के बारे में। तो हम एमपीएन एकेडमी पर करंट अफेयर्स को दो तरीके से देख रहे हैं। एक, हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको डेप्थ में जानते हैं, जैसे कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बिहार करंट अफेयर्स मंथली लीजिए, इसमें 30 क्वेश्चंस की सीरीज आती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसमें पूरे इन डेप्थ जाते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मिस ना हो। और इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पे। लेकिन यदि आप पीडीएफ चाहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और दूसरा अप्रोच हमारा है विड्थ। कई बार ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि देखने में छोटे लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए हमने मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज बना के रखी हुई है। और बिहार करंट अफेयर्स में भी चलते चलते वाला जो सेक्शन है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती है, ये पीडीएफ एक्सक्लूसिव है पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो वहां आपको रिसेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए 300 रुपये चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया जाता है, उसके लिए पीडीएफ 400 रुपीज़। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, 500 रुपये। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन और बिहार करंट अफेयर्स, यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो 600 रुपीज़। दोस्तों ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत ज़रूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। एफसी कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहां से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिए। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।